नमस्कार, आज मैं जेएनयू हेड ऑफिस में खड़ी हूँ, जहाँ जेएनयू के सेवानिवृत्त कर्मचारी लगातार आज धरना का 68वां दिन है। जितने आप देख ही रहे होंगे, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी तक लगातार धरने पर है। राजस्थान सरकार करोड़ का जेएनयू कॉलेज को ये लोन दिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये एक स्थायी निवारण नहीं है, ये एक तत्काल निवारण है। क्योंकि अगर अब तो सभी पेंशनकर्ताओं को पेंशन दी जाएगी, लेकिन क्या 6 महीने बाद ये समस्या वापस उत्पन्न होगी? क्योंकि अभी तो ये एक 50 करोड़ का लोन देने के बाद सारी पेंशनकर्ताओं को पेंशन दी जाएगी, पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद वही स्थिति रहेगी, वही समस्या उत्पन्न होगी, वही धरना जारी रहेगा और वही इन सभी वृद्धों को वापस धरने पर बैठना पड़ेगा। विश्वविद्यालयों को पहले से ही लोन दिया गया और अब वापस एक 50 करोड़ का लोन दिया गया है, जिसमें 10% ब्याज इन्हें वापस भुगतान करना होगा। हम इनसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पूछेंगे कि उनका क्या कहना और उनकी अभी तक उनकी क्या मांग है। ये जो सरकार ने 50 करोड़ रुपए की जो एक लोन की राशि जो स्वीकृत की है, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि पेंशन का स्थायी समाधान हो। स्थायी समाधान की मांग को लेकर पिछले 68 दिन से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई थी 100 करोड़ रुपए दिए जाएं विश्वविद्यालय को, तो विश्वविद्यालय का प्रशासन नदारत है, बिल्कुल ना रजिस्ट्रार है, ना वाइस चांसलर है, ना FA, तो पिछले 3 महीने से बिल्कुल गायब ही है। उनका तो पता ही नहीं है कि वो ड्यूटी पे है कि नहीं। इस स्थिति में सरकार ने जो 50 करोड़ रुपए हमको एक लोन के रूप में विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए हैं, वो सिर्फ कागजों में है आज की तारीख में। उससे जो हमारा पिछला 6 महीने का जो बकाया है वो पूरा होगा। हमारी मांग ये नहीं है, हमारी मांग ये है कि हमारा स्थायी समाधान हो। जब राजस्थान सरकार का पूरा अधिकार जैन विश्वविद्यालय में है, हमने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति ली है, तो पेंशन सरकार का दायित्व है, हमारा अधिकार है, पेंशन सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार अपने दायित्व से विमुख हो रही है, हमें इस प्रकार का प्रलोभन दे रही है। इस प्रलोभन को हम अभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसकी अभी फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। जब तक हमारे कर्मचारियों के खातों में पैसे जमा नहीं हो जाते, उसके बाद में हम जनरल बॉडी में जो हमारी कोर कमेटी है उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना होगा। क्योंकि ये जो पैसे दिए हैं ये तो जुलाई में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद पूरा वर्ष पड़ा है। तो सरकार इस पर ध्यान दे। समय रहते सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन अभी जो एक सांसिक रूप से चल रहा है, ये हमारा आह्वान है, महासंघ का भी आह्वान है, किस प्रकार से महासंघ के और कार्यरत कर्मचारी हमको सहयोग करते हैं। अन्यथा हमें पुरजोर कोशिश करके हमारे स्थायी समाधान हो, तो जैसा भी हमारी कमेटी निर्णय लेगी उस निर्णय पर हमें अक्षर लागू करना होगा। और जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक, पेंशन संघर्ष समिति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति और सेवानिवृत्त अशैक्षणिक कर्मचारी संघ सबका संयुक्त धरना और प्रदर्शन आज 68वें दिन हमारा जारी है। इस दौरान राज्य सरकार से हम हर दिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जावे। रोजाना उनको पत्र भेजते हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। बाद में विश्वविद्यालय ने लोन के लिए अप्लाई किया था, उस लोन को यूनिवर्सिटी के लोन की एप्लीकेशन को राजस्थान फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भेज दी गई और वहां से उन्होंने लेटर भेजा कि हम आपको लोन दे सकते हैं, आप इन कंडीशंस को पूरा करिए। वो कंडीशंस पूरी हो गई, उन्होंने लोन सैंक्शन किया 50 करोड़ और सिर्फ पेंशन के लिए किया है। उसमें कुछ शर्तें लगाई हुई है। अब उन शर्तों के बारे में कुछ विवाद है। कुछ तो उसमें ये कंडीशन ये है कि आपके जो मैनेजमेंट है उसकी अप्रूवल उसमें जरूरी है, तो उसके लिए सिंडिकेट की मीटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी मैंने उसको डिटेल पढ़ा था कंडीशंस को, उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो प्रबंधन कमेटी है उसकी अप्रूवल भी हमें उसके लिए चाहिए और इसको राज्य सरकार वेव करवा सकती है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन तो पंगु है, मृत प्राय है, क्योंकि कुलपति आता नहीं है, रजिस्ट्रार जयपुर में बैठी है, फाइनेंशियल एडवाइजर का अपॉइंटमेंट हुआ था जो अभी तक उसने कोई ज्वाइन किया नहीं है। 4 महीने से न तो फाइनेंशियल एडवाइजर है, न रजिस्ट्रार आ रही है और वाइस चांसलर 6 महीने में सिर्फ 6 बार आए हैं।
तो आज जो स्थिति बनी है, कहने को तो एक लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन जब तक पैसा वो नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें 1 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा धरना और प्रदर्शन यथावत रहेगा, क्योंकि हमारी डिमांड ये नहीं है कि हमारी आज की जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। हमारी मांग है कि हमारी पेंशन की समस्या का स्थायी निदान, स्थायी समाधान किया जाए। और यही बात हमने कल जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मिले थे, उनको हमने धन्यवाद दिया कि आपने लोन तो सैंक्शन करवा दिया, जिससे हमारी तात्कालिक समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी उसी तरह से हमारा सहयोग करें जिस तरीके से आपने लोन देने के लिए किया। विश्वविद्यालय ने एक बार 20 करोड़ का लोन लिया था, उसके बाद 30 करोड़ का लोन लिया था। वो भी दोनों ही लोन गजेंद्र सिंह जी शेखावत के उससे ही जो है सहयोग से जारी हुए थे। उसमें भी 10% इंटरेस्ट ही था और उसकी रिकवरी चल रही है, क्योंकि सरकार जो पैसा देती है वो आपको जो ग्रांट देती है उसमें से काट करके देती है, वो काट लेती है तो किस्त तो अपने आप कटती जा रही है। अब ये बात अलग है कि विश्वविद्यालय पे अलग वित्तीय भार बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि जब आप समय पर पेंशन नहीं दोगे, आप अपना वित्तीय कुप्रबंधन रखोगे, क्योंकि विश्वविद्यालय में आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम इस खर्चे को रोकें, किस तरह से नियंत्रित करें। आज भी जो ठेके दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स जो किए जा रहे हैं पेमेंट के लिए, उसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और उस कारण से जो विश्वविद्यालय को जो 100 रुपए देने होते हैं वहाँ 125 रुपए, 150 रुपए भी दिए हो जाते हैं। और दूसरे और खर्चे हैं, जैसे विश्वविद्यालय अपने बाउंड्री वाल को बड़ी ऊंची कर रहा है, कुलपति जो यहाँ स्थायी नहीं है उनके घर में रिनोवेशन हो रहा है 70-80 लाख रुपए का। तो ये इस तरह के एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंडिचर हैं, उनको रोकना पड़ेगा विश्वविद्यालय प्रशासन को, जिससे कि पेंशन की समस्या का निदान नहीं हो। एक बात और है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2022 में विश्वविद्यालय ने एक आदेश निकाला था। उस आदेश में ये क्लियर था कि भाई ये एफिलिएशन की फीस जो है इतनी होगी, बच्चों से डेवलपमेंट फीस ली जाएगी। बच्चों की जो डेवलपमेंट फीस है उस पर 2023 से हाई कोर्ट में स्टे एप्लीकेशन लगी थी, वो स्टे किया हुआ। न तो बच्चों की डेवलपमेंट फीस कलेक्ट हो रही है जो प्राइवेट कॉलेजेस में है उनकी, और न ही जो अपने जो एफिलिएशन फीस है वो दे हो रही है। तो ऐसी हालत में विश्वविद्यालय को जो पैसा मिलना चाहिए, जो 25-30 करोड़ रुपए के आसपास होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। और उसका जवाब मैंने साथ में बैठ करके, पहले पूर्व कुलपति थे KL श्रीवास्तव, उनके साथ बैठ करके यहाँ के एडवोकेट को मैंने पूरा गाइड किया, रिट पिटीशन ड्राफ्ट करवाई, जो उनको डाउट था वो डाउट क्लियर किए। उसके बावजूद भी आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने वो जवाब दाखिल नहीं किया है हाई कोर्ट में, उस कारण से वो पैसा अटका हुआ है। अगर वो भी दे दें तो 2-3 महीने की पेंशन हमें मिल सकती है। जैसे कि देखा गया कि कर्मचारी की बस एक ही मांग है कि हमारा स्थायी निवारण किया जाए। तत्काल तो हमारी पेंशन का भुगतान कर ही दिया जाएगा, लेकिन स्थायी निवारण का क्या हम वापस 6 महीने बाद वापस इसी तरह से धरने पर बैठे? यही आप मेरे पीछे भीड़ देख ही रहे होंगे कि जो है यहाँ पर करीबन 2.5 महीने से धरने पर है। 2.5 महीने पर लगातार बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन ये ऐसे ही धरने पर बैठते हैं, क्योंकि इनकी मांगे, इनके पीछे इनका घर है जो इनके घर की सारी ज़रूरतों की पूरी करनी होती, लेकिन इनको करीबन 6 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं किया। द्वारा विश्वविद्यालय को लोन भी दे दिया गया, लेकिन लोन इनकी 6 महीने की भुगतान है, स्थायी समाधान नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।